इंडिया का एक ऐसा बॉर्डर है जो न्यूज़ में कम आता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच, और इस पूरे रीजन को स्टेबल रखने में सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है असम राइफल्स। लेकिन सवाल ये है, एक पैरामिलिट्री फोर्स जियोपॉलिटिक्स में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले रीजन को समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसे बाकी इंडिया से सिर्फ एक नैरो कॉरिडोर कनेक्ट करता है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, और दूसरी साइड म्यांमार, जो साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है। इंडिया के लिए ये रीजन सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। ये ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और साउथ ईस्ट एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को फैलाने के लिए भी काफी जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर फुल्ली फेंस्ड नहीं है। यहाँ फ्री मूवमेंट रिजीम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकल लोग हैं वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर सकते हैं, यानी म्यांमार से कुछ लोग इंडिया आ सकते हैं और यहाँ के कुछ लोग म्यांमार जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेड तो होता ही है, लेकिन साथ में स्मगलिंग, इलीगल मूवमेंट और इंसर्जेंट ग्रुप्स का मूवमेंट भी पॉसिबल है। और यही बनाता है इस रीजन को जियोपॉलिटिकली काफी कॉम्प्लेक्स। यहाँ एंटर करती है असम राइफल्स। इनका रोल सिर्फ बॉर्डर गार्ड करना नहीं है, ये साइमल्टेनियसली हैंडल करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, लोकल पॉपुलेशन के साथ कोऑर्डिनेशन। मतलब इनके पास सिर्फ अपना काम नहीं है, ये मिलिट्री होने के साथ साथ पुलिस का भी काम कर रही है, डिप्लोमेसी का भी काम कर रही है, यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मिलिट्री प्लस पुलिसिंग प्लस डिप्लोमेसी। अब जियोपॉलिटिक्स को समझो। इंडिया का एम है कि वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट हो सके। इसे बोला जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल हो जाता है तो यहाँ पर ना ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, और ना ही साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस पॉसिबल हो पाएगा। और इसी जगह असम राइफल्स का रोल क्रिटिकल हो जाता है। ये एंश्योर करते हैं कि बॉर्डर स्टेबल रहे, इंसर्जेंसी कंट्रोल में रहे और रीजन सिक्योर रहे, ताकि इंडिया अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं है। एक साइड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, वहीं दूसरी साइड लोकल कम्युनिटीज के साथ ट्रस्ट को बिल्ड करना है, क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर नहीं है, ये लोगों की डेली लाइफ का पार्ट है। और इसी बैलेंस को मेंटेन करना होगा, और ये असम राइफल्स के लिए बन जाता है एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो नेक्स्ट टाइम जब आप असम राइफल्स का नाम सुनो तो इसे सिर्फ एक फोर्स मत समझना कि ये एक ब्रिज है इंडिया की सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के बीच। और ये एक ऐसा फोर्स है जो क्वाइटली इंश्योर करता है कि इंडिया का ईस्टर्न फ्रंटियर पूरी तरह से सेफ और स्टेबल रहे। और इसी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है इंडिया का फ्यूचर इन एशिया।